नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली से गायब हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर किया अरविंद केजरीवाल का पोस्टर जारी। कहा, दिल्ली में है गुमशुदा की तलाश, नाम है अरविंद केजरीवाल, उम्र है 56 साल, महाठग और काम है झूठ बोलना, घोटाले और भ्रष्टाचार करना। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली से गायब हुए अरविंद केजरीवाल अपना ज्यादा टाइम पंजाब में बिता रहे हैं और इसी मुद्दे पर अब बड़ा हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक तरफ ये पोस्टर जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली कटौती पर किया था एक सोशल मीडिया पर पोस्ट और एक्स पर जो पोस्ट किया गया था उस पर भी पर्दाफाश कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने। एक तरफ बीजेपी पहले ही सवाल उठा रही है कि अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल फरार हो चुके हैं, अब उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से इस कदर गायब हो चुके हैं कि अब जनता ढूंढ पा रही है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कभी विपाशना तो कभी नई परियोजना तो कभी बजट के चक्कर में पंजाब में ही नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीते दिन ये मुद्दा उठाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जाते ही देखिए किस तरीके से बुराड़ी के जगतपुर में ब्लैकआउट हो गया और बिजली नहीं आई, और इसी मुद्दे पर अब पोल खोलकर रख दी है दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की। आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि झूठ और दिल्ली की जनता में भय का माहौल बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस तरीके से चीजें की हैं, और उन्होंने तमाम आंकड़े पेश करते हुए जो 2024 से लेकर 2023 के आंकड़े पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी और कर दी बोलती बंद आम आदमी पार्टी की कि किस तरीके से ब्लैकआउट 2024 में 1852 बार हुआ है और दिसंबर यानी कि हर एक महीने का ब्यौरा दिया गया है। और ये इसीलिए बिजली कटौती की जाती है क्योंकि कहीं पर तारों की चेकिंग की जाती है, कहीं पर पानी यानी कि कहीं पर बिजली का काम चल रहा होता है। अरविंद केजरीवाल को तो इन तमाम चीजों का ज्ञान ही नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कभी भी काम करके देखा ही नहीं है। देखिए और क्या क्या बात कही है आशीष सूद ने और खोल दी है आम आदमी पार्टी की पोल। आप भी उनकी तरह वो लोग देर से जागे हैं इसलिए आप आज सवाल पूछ रहे हैं। ये आउटेज बुराड़ी में कल हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी के साथ पंजाब में थे। आफ्टर 8 PM देयर इज नो वर्क हैपनिंग इन पंजाब, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह 8:25 पे ट्वीट करके पूछा है कि दिल्ली में बिजली कट हुआ है, जबकि उनके ट्वीट करने के 10 घंटे पहले जगतपुर एक्सटेंशन में बिजली दोबारा चालू हो गई थी। वो एक छोटा इंसिडेंट एक मोहल्ले तक सीमित था जो वहाँ की एक किसी स्थानीय दुर्घटना के कारण कुछ घंटे के लिए वहाँ बिजली गई थी। अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी जागे, पंजाब में जाकर जागे, मगर हाँ, जैसे आफ्टर 8 PM नथिंग हैपन्स विद मिस्टर भगवंत मान, तो वहाँ पर भी 8 बजे के बाद कुछ नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से केजरीवाल साहब भी जागे और उनके बाद नेता प्रतिपक्ष भी जागी है। ये बताता है कि वो कितने सीरियस हैं दिल्ली की घटनाओं को लेकर। और मैं आज आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सचमुच आपदा है। ये हर मुद्दे पर राजनीति करके दिल्ली की जनता के बीच में भय का वातावरण बनाकर अपनी बची खुची राजनीति चलाना चाहते हैं। देखिए, समर एक्शन प्लान और विंटर के एक्शन प्लान में दोनों समय अपने नेटवर्क को दोबारा चुस्त दुरुस्त करने के लिए केवल इस साल नहीं, हर साल प्लान्ड आउटेजेस किए जाते हैं। हर साल जब गर्मी शुरू होने वाली होती है, BSES और
टाटा डिस्कॉम, ये दोनों कंपनियां और कई समय ट्रांसमिशन लाइंस की भी मरम्मत करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स को दुरुस्त करने के लिए आउटेजेस की जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई विभाग संभाला हो तब तो उन्हें पता चले ये सब काम। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी कोई विभाग तो संभाला नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को मेरी मार्फत दीजिएगा। सितंबर 2024 में किसकी सरकार थी? सितंबर 2024 में आपदा सरकार थी। 1531 बार बिजली बंद हुई अगस्त 2024 में, एक महीने में। सितंबर 2024 था, मैं अगस्त भूल गया। अक्टूबर 2024 में 1852 बार मोर देन 1 आवर के लिए बिजली बंद हुई। नवंबर 2024 में 1000 बार 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए बिजली बंद हुई। दिसंबर 2024 में 1510 बार, 1510 बार, 1510 टाइम्स, 1510 टाइम्स दिसंबर में बिजली बंद हुई। जनवरी 2025 में 3278 बार, 3278 टाइम्स बिजली बंद हुई। अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं पिछले 10 साल के हर महीने के आंकड़े, क्योंकि वो किसी विभाग को देखते नहीं थे, सदन में केवल भाषण देने आते थे, इसलिए उन्हें शायद ज्ञात नहीं होगा, उनके कारिंदों ने उन्हें बताया नहीं होगा कि ये बिजली इसलिए बंद होती है। आप मुझे बताइए, गर्मी की तैयारी के लिए, जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए अगर डिस्कॉम्स आउटेजेस कर रही हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर डिस्कॉम, केवल दिल्ली में ही नहीं, हर जगह, अगर जब भी सिस्टम को ऑगमेंट किया जाएगा तो बिजली बंद करनी पड़ेगी ना। तारों को ठीक करना है, ट्रांसफार्मर के तेल को चेक करना है, कई तार टूटने का अंदेशा है उसे चेक करना है, तार के जॉइंट को ठीक करना है, बरसात में स्पार्क ना हो जाए, इसके लिए बिजली बंद करनी पड़ती है और हर साल होती है, हर राज्य में होती है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी हार से खिसियाकर बार बार इस तरह की बात करके दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको सितंबर 2024 से दिया, जून जुलाई अगस्त का भी डाटा अभी मेरे पास उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं पूरे 10 साल का डाटा कंपाइल करके अगले 24 घंटे में आपके साथ शेयर करूंगा। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिएगा, आप तो कहते थे आपके कालखंड में बिजली बंद नहीं होती, और ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं, ये SLDC नाम की संस्था जो सब इन ग्रिड्स को मॉनिटर करती है, वहां से चेक किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी झूठ फैलाना बंद करें। आतिशी मरलीना जी की मजबूरी को मैं समझता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के झूठ को सब्सटैंशिएट करने के लिए उन्हें पूछना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि आशीष सूद ने सीधे तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से तो गायब हो चुके हैं, पंजाब में वो ज्यादा समय बिता रहे हैं, और उन्हें जिस समय पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है दिल्ली की बिजली को लेकर, उससे 10 घंटे पहले ही दिल्ली में बिजली आ चुकी थी। सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और जिस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की है, इससे ये साफ नजर आता है कि दिल्ली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। इसीलिए उन्हें यह भी नहीं पता है कि क्या घटना किस समय पर हो रही है, और जिस लाइट को लेकर हंगामा बरपाया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर हुई थी, वो भी इलाके का ही शॉर्ट सर्किट था। और अरविंद केजरीवाल 10 घंटे के बाद पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट विधानसभा, अपनी सीट ना बचाने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के किसी भी मुद्दे
पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने एड़ी चोटी का दम लगा लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं से उन्होंने अनुरोध किया कि अगर आपका पति बीजेपी को पसंद करता है तो आप खाना मत दीजिए, वोट मत दिलवाइए मोदी जी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो ये तमाम जो फ्रीबीज की योजनाएं चल रही हैं इन्हें बंद कर देंगे, बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं चलेगा। तमाम वादे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए, पर इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी उनकी सीट से करारी हार का सामना करवा दिया। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ पंजाब में जा बैठे हैं और जब भी वो ट्वीट करते हैं उसका सीधा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विद प्रूफ दिया जाता है। यानी कि आज आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर कर बीजेपी पर्दाफाश तो कर ही रही है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के सामने भी आ रही है सच्चाई कि 10 साल तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा। और आज जब काम की बात आती है और तब जब निकल कर आता है कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ शीश महल बनाया, शराब पॉलिसी की बनवाई और उससे पैसा कमाया और कहीं ना कहीं अपने नेताओं को भी पैसा कमवाया। और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली गर्त में हैं और ये तमाम आरोप बीजेपी के द्वारा कई बार लगाए गए हैं। खैर, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से फरार हो चुके हैं, दिल्ली में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं और अब उनका अगला टारगेट पंजाब है। पर जिस तरीके की हालात इस समय पर दिल्ली के हैं, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता भी दूसरा मौका देगी आम आदमी पार्टी को? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।